महाराज द्रोणाचार्य की पुतला पर ध्यान करते हैं एकलव्य। एक दिन ऐसा आया, अर्जुन ने एकलव्य की विद्या को देख करके द्रोणाचार्य को कहा कि ये जब तक रहेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। द्रोणाचार्य को एकलव्य का अंगूठा मांगना पड़ा, क्योंकि अंगूठे से ही प्रत्यंचा खींची जाती है। अब सीखने वाला अर्जुन से भी ध्यान करने वाला एकलव्य कैसे इतना पारंगत हो गया, उसको कभी धनुर्विद्या सिखाई नहीं गई। कल मैंने जो बात बताया कि अचार को याद करते हो तो उसकी शक्ति से आप कनेक्ट होते हो, मुंह से पानी आता है, तो कल आपने मन में सोचा, मुझे पता है आपने ये सोचा कि अचार से तो पानी आ जाता है, उससे क्या संबंध है कि हर चीज से कनेक्ट होते हैं। द्रोणाचार्य को खाली मन में सोचा एकलव्य ने, द्रोणाचार्य के पास जितनी धनुर्विद्या थी वो पूरा एकलव्य में मात्र उनको ध्यान करने से ट्रांसफर हो गया, इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया। जय गुरुदेव। इसमें वो परिवर्तित हो गई द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या की पूरी ज्ञान। अब आपको समझाना चाहता हूं कि दुख पर 24 घंटा ध्यान लगाओगे, 24 घंटा मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मैं ऐसे हूं। मूर्खों, तुमको मालूम नहीं है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य पर ध्यान करने मात्र से धनुर्विद्या सीखी। आप 24 घंटा दुख का ध्यान करके उस दुख को अपने अंदर परिवर्तित कर रहे हो, अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है ना, वो भी पैर को ही नुकसान पहुंचाता है, तुम तो पूरे जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। जय हो, जय हो। आप जिस पर दिमाग लगाओगे, अगर डिमोती गाल्वी का इंग्लिश तो छोड़ो, आप तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते ही नहीं हो, भारत की परंपरा की कोई धर्म की पुस्तक पढ़ लो तो अच्छी बात है। डिमोती गाल्वी इनर गेम ऑफ टेनिस नाम के पुस्तक में अपने जीवन चरित्र का अनुभव लिखता है कि आल्प्स में उसने बर्फ की टेनिस खेलने के लिए 40 लोगों को ले गया आल्प्स माउंटेन में। पुस्तक का नाम है इनर गेम ऑफ टेनिस। डिमोती गाल्वी और राइटर है उसका, वो उसमें लिखता है कि 40 लोगों को मैंने बर्फ में स्काइंग कराया। 40 लोगों को उधर ही एक रूम में बैठ के स्काइंग कर रहे हैं, जैसे खाली ध्यान कराया। बाद में दोनों को छोड़ा तो जो रूम में बैठे थे वो नंबर 1 आए, जो मन से ध्यान किए, जिन्होंने खेला नहीं, और खेलने वाले सेकंड नंबर में आए। इस पुस्तक का नाम है इनर गेम ऑफ टेनिस। अंदर में जो विचार आता है वो विचार की शक्ति जिससे जुड़े उसको खींचता है। आपने पूरा जीवन दुख से, संकट से, पीड़ा से अपना रिश्ता बना के रखा है। 24 घंटा उसको याद करोगे। आप बताओ, मैं पूछता हूं कि अगर एकलव्य द्रोणाचार्य के पुतले पर ध्यान मात्र से उनके शरीर में रही हुई विद्या शक्ति को अपने में खींच लिया, तो आप पीड़ा, दर्द, दुख, रोग, संकट, दरिद्रता, इसमें 24 घंटा दिमाग लगाओगे तो आपके अंदर क्या घुसेगा? रोग को याद करके निरोगिता घुसेगा क्या? पीड़ा को याद करके सुख घुसेगा क्या? अगर द्रोणाचार्य का याद करो और भीष्माचार्य घुस जावे, ऐसे कोई हो सकता है? तो द्रोणाचार्य को याद करके भीष्माचार्य नहीं घुस सकते, तो पीड़ा को याद करके आपके जीवन में सुख भी नहीं घुस सकता। समझ आ रही है बात? मेरे को शॉक मारता है, मेरे को करंट मारता है, मेरे को तकलीफ आता है, ट्रांसफर होती है वो चीजें। मोदी जी को भूत क्यों नहीं लगता? आपको क्यों लगता? कितने अब मोदी जी से ज्यादा दुश्मन है तुम लोगों को। दृढ़ बलशाली के सामने संसार की आसुरी शक्तियां काम नहीं कर सकती। काम उसको करती है जो दुर्बल है। दुर्बल उसी में दिमाग लगा के बैठा है, अपनी दुर्बलता के कारण 24 घंटा वही याद करे। महाराज मिलते हैं क्या? महाराज अकेले में बात करते हैं क्या? मैं पहली बार आई हूँ इसलिए आपको पूछती हूँ कि थोड़ा महाराज से पूछना। क्या पूछेगी? फाइल खोलेगी अपनी खाता दुख पीड़ा का, उसके लिए महाराज की क्या जरूरत है? तो कहीं भी रोएगी तो भी वो दुख तो दुख ही रहेगा। किसी दिन मुझे मिलने का मन करे तो महाराज आपके सत्संग सुने न, बाद में ये जीवन बदल गया है वो कहना है महाराज मुझे। ये बात मुझे आपको कहना है कि आपके पास आने के बाद मेरा जीवन सफल हुआ है।
पहले से ज्यादा जीने लगा हूं, पहले से ज्यादा आनंद आता है, पहले से ज्यादा उमंग है मेरे जीवन में। अब विश्वास है कि मेरी आत्मा भी दुनिया की सभी आत्माओं की तरह दृढ़, सर्वोत्तम और समृद्ध है और मैं अपने ही बल से सब कुछ पाऊंगा, ये विश्वास भी मुझे है।